बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मुशब्बह बिलफ़िल यानी वो हरूफ जो फ़ेल के मुशाबे करार दिए गए हैं, जिनको फ़ेल से तशबीह दी गई है। किस बात में तशबीह? ये हरूफ एक तो हरूफ की तादाद के एतबार से, दूसरा मबनी होने के एतबार से, और तीसरा माने के एतबार से फ़ेल के मुशाबे हैं। जैसे इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाल्ला, ये 3 हरूफ पर या 4 हरूफ पर मुश्तमिल हैं। फ़ेल में भी 3 या 4 हरूफ पाए जाते हैं और ये मबनी है। फ़ेल भी मबनी होता है, जैसे फ़ेल मादी मबनी है, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे अगर उसमें नून ताकीद का आ जाए तो मबनी है, वरना फ़ेल मुज़ारे में जो 2 सीगे हैं, जमा मुन्नस गैर, जमा मुन्नस हाज़िर, वो मबनी है। तो यूँ मबनी होने के लिहाज से भी फ़ेल के मुशाबे है, हरूफ की तादाद के लिहाज से भी मुशाबे है, और मानी के एतबार से भी हरूफ के उनके मुशाबे है। जैसे इन्ना, अन्ना, ये मज़मून जुमला की ताकीद के लिए आते हैं। तो हक़्क़तु इनका माना है जो फ़ेल वाला माना है। कन्ना शब्बहतु, और लाकिन्ना इस्तदरकतु, मैंने वहम को दूर किया। और इसे तमन्नईतु और तरज्जईतु, मैंने तमन्ना की, मैंने उम्मीद की। तो इनमें फ़ेल वाला माना पा जाता है। तो हरूफ की तादाद के एतबार से और मबनी होने के एतबार से और माने के एतबार से ये फ़ेल के मुशाबे हैं। 6 हरूफ हैं। पहले जो 2 हैं इन्ना और अन्ना, ये मज़मून जुमला की ताकीद के लिए आते हैं। जैसे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, समेतु अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। तो इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, बेशक ज़ैद खड़ा है। तो ज़ैदन क़ाइमुन का जो मज़मून जुमला है वो है क़याम ज़ैद, यानी जो मुस्नद है इसका आप मस्तर लेकर जो मुस्नद लय है यानी इसम उसकी तरफ आप मुज़ाफ़ कर दें तो क़याम ज़ैद ये बन गया इसका मज़मून जुमला। यानी हक़्क़तु क़याम ज़ैद ने, मैंने ज़ैद के क़याम की तहक़ीक़ की है, उसको मैंने साबित किया है, ठीक है। तो दोनों मज़मून जुमला की तकीद के लिए आते हैं। लेकिन जो इन्ना है ये जुमले की तकीद करता है और तकीद के बाद भी ये जुमला ही रहता है। लेकिन जो अन्ना है ये तकीद करता है मज़मून जुमला की, तो ये जुमले को मुफ़रद की तावील में कर देता है। आगे मज़ीद मैं बताऊंगा कि कहाँ इन्ना पढ़ा जाएगा, कहाँ अन्ना पढ़ा जाएगा। यहाँ मुख्तसर ये है कि जहाँ जुमले की ज़रूरत होती है वहाँ इन्ना पढ़ा जाता है, और जहाँ मुफ़रद की ज़रूरत हो वहाँ अन्ना पढ़ा जाता है, ठीक है। ये एक बुनियादी ज़ाब्ता है। तो समेतु अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, मैंने सुना कि ज़ैद खड़ा है। तो इन्ना इब्तिदाई जुमला में आ सकता है, लेकिन अन्ना इब्तिदाई जुमला में नहीं आ सकता। ये शुरू में आपको कोई इसम लाना पड़ेगा। जैसे बालागानी अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। अब इसके आपने ज़्यादा मिसालें बनाना चाहें तो जैसे समेतु लगाया है तो आगे अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इसको बदलते चले जाएं। अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, अन्ना बकरन गायबुन, और इसी तरह समेतु अन्ना खालिदुन हादिरुन। तो मुख्तलिफ जुमले बना लें आप अन्ना के इसम और ख़बर के साथ, और समेतु के बाद लगा के मफ़ूल बना लें इसको, या एलम शुरू में लगा लें, या अलिम तो लगा के आगे अन्ना से आप जुमला ले आएँ, या बालागानी, मुझे ये बात पहुंची है तो ये बालागानी का फिर फ़ाइल बन जाएगा, ठीक है। और जैसे इन्ना से आप जुमले यानी इन्ना के साथ ज़मीर भी लगा सकते हैं आप, इनके साथ और ज़मीर भी लग सकती है ना। इन्नहु काइमुन, फिर बुरी गर्दान आप पढ़ सकते हैं। इन्नहुमा काइमानी, इन्नहुम काइमुन, ये आखिर तक पूरी गर्दान आप पढ़ सकते हैं। इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इस तरह आखिर तक आप ये ले जाएँ गर्दान को। इस सब के साथ ये ज़मीर लग सकती है, तो ज़मीर इसका इसम बन जाएगा और आगे जो इसम आ रहा है वो ख़बर बन जाएगी।
कान्ना ये तशबीह के लिए आता है, जैसे कान्ना जैदन असदुन, कान्ना जैदन असदुन, गोया के जैद शेर है, यानी मैंने जैद को शेर से तशबीह दी। कुरान में है कान्ना हुन्नल याकूत वल मरजान, गोया के वो जन्नत की हूरें वो यकूत और मरजान हैं, यहाँ उनको यकूत और मरजान से तशबीह दी गई है। ठीक है, तो कान्ना से आप बहुत सारे जुमले इसी तरह थोड़ा सा गौर करके आप बना सकते हैं। कान्ना वजहहु कमरन, गोया कि उसका चेहरा वो चाँद है। कान्ना वजहहु शम्सुन, गोया कि उसका चेहरा सूरज है। लाकिन्ना ये इस्तदराक यानी साबका वहम को दूर करने के लिए आता है, पिछले कलाम से जो वहम पैदा हुआ उसको दूर करने के लिए। जैसे अत्तलमीदु हादिरुन, तो शागिर्द हाजिर है। अब ज़ाहिर सी बात है कि शागिर्द का और उस्ताद का आपस में ताल्लुक़ होता है, तो जब शागिर्द हाजिर है तो उस्ताद भी हाजिर होगा, ये वहम पैदा हुआ। तो आगे उस वहम को दूर किया, लाकिन्नल उस्ताद गायब, लेकिन उस्ताद गायब है। अब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तभी ये जुमला बन जाएगा। ठीक है, मसलन यूँ अल उस्ताद गायबुन लकिन तलमीद हाजिरुन, या तलमीद गायब कर लें, उस्ताद को हाजिर बना लें। इसी तरह ये ग़ुलाम आका है, तो आप कहेंगे अल खादिमु हाजिरुन लकिन सय्यिदा गायबुन, हादिम तो हाजिर है लेकिन आका वो गायब है, वो मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ हो, एक जो है वो मौजूद है तो दूसरे के मौजूद होने का वहम होगा, तो फिर उस वहम को आप दूर कर देंगे और बता देंगे कि वो मौजूद नहीं है। लैता ये इजहार तमन्नी के लिए आता है, तमन्ना के इजहार के लिए। जैसे लैता जैदन हाजिर, काश जैद हाजिर हो, काश जैद हाजिर हो, ये एक तमन्ना ही है ना, एक ख्वाहिश का इजहार है। और लअल्ला इजहार उम्मीद के लिए आता है, लअल्ला अमरन गायबुन, शायद अमर गायब हो, तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद वो गायब हो। लैता लअल्ला, इनमें एक फ़र्क ये है कि जिस चीज़ का हुसूल नामुमकिन है उसकी आप तमन्ना तो कर सकते हैं, यानी लैत शबाबा यऊदु, काश जवानी लौट आए, तमन्ना तो की जा सकती है, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लल्ला शबाबा यऊदु कहो कि भी शायद जवानी लौट आए, ये कहना जायज़ नहीं है। इसलिए ये बात पूरी तरह आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मानवी लिहाज से देखें तो जो चीज़ एक नामुमकिन है तो उसको कहना ये काश ऐसा हो जाए, ये तो आप हो सकता है, लेकिन एक चीज़ नामुमकिन है उसको कहें उम्मीद लगाएं आप, तो समझदार बंदा तो कभी भी उम्मीद नहीं लगाएगा। ज़ाहिर है कि एक बूढ़ा हो गया है, अब जवानी की वो उम्मीद लगाएगा, कभी भी नहीं लगाएगा ना। तो इसीलिए उम्मीद नहीं की जा सकती नामुमकिन चीज़ की, और अलबत्ता तमन्ना तो की जा सकती है ना, तमन्ना और नामुमकिन की भी हो सकती है। नोट, इन हरूफ के बाद मा काफ़ा आ जाए तो इन्हें अमल से रोक देता है। इन्नमा या अन्नमा का अन्नमा लाकिन्नमा लैतमा लअल्लमा, जब मा आ जाएगा फिर ये अमल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ये फेल पर भी दाखिल हो सकते हैं। इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तो इलाहुकुम ये मुब्तदा है, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तो ये मौसूफ से मिलके खबर है, दोनों में देखें रफ़ा है, तो अमल नहीं कर रहा यहाँ पर इन्ना। तो इनके बाद जब माँ आ जाएगा तो ये अमल नहीं करेंगे। अलबत्ता जो ये लैता है, तो ये इसके बाद जब माँ आ जाए ना लैता माँ, तो अब इसको चाहे आप अमल बनाएं और चाहे आमिल ना बनाएं। लैता में तो दोनों सूरतें जायज़ हैं, फिर भी बाकी में आमिल नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे लैता माँ जैदन हाजिरुन भी कह सकते हो, और तवज्जो करें इधर, लैतमा जैदन हाजिरुन भी कह सकते हो और लैतमा जैदुन हाजिरुन। लैतमा आमिल बनाएं तो लैतमा जैदन हाजिरुन, आमिल ना बनाएं तो लैतमा जैदुन हाजिरुन। तो लैता में दोनों सूरतें जायज़ हैं, माँ काफ़ा बाद में आ जाए तब भी चाहे आमिल बनाएं और चाहे आमिल ना बनाएं, लेकिन बाकी को आप आमिल नहीं बना सकते। माँ जो है काफ़ा में रोकने वाला, ये अमल को क्या करता है, रोक देता है।